तो जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साउथ के 10 सबसे अमीर एक्टर के बारे में। मैं जिन 10 एक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ वो संपत्ति के मामले में एक से बढ़ के एक हैं, जिनके पास अस्थायी संपत्ति है जिसे देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप करने की गलती मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नंबर 10 पे है धनुष, जिन्हें वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा के नाम से भी जाना जाता है। धनुष का जन्म 28 जुलाई 1983 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। तो ये 2024 के हिसाब से 41 साल के हैं। धनुष साउथ फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी अपनी अच्छी पहचान बना रखे हैं। अब बात करते हैं धनुष के करियर की। तो धनुष ने चेन्नई में रहकर 12 तक ही पढ़ाई की है। इसके बावजूद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बड़ी पहचान बनाई। धनुष ने सन 2002 में डेब्यू किया तमिल फिल्म थुल्लु बाधो इल्मई का। इस फिल्म को इनके पिता ने डायरेक्ट की और ये फिल्म बहुत ज्यादा सुपरहिट भी रही थी। अब धनुष की घर की बात करें तो धनुष अपने परिवार के साथ चेन्नई में एक आलीशान घर में रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपया है। अब बात करते हैं धनुष के इनकम के बारे में। तो देखिए, धनुष साउथ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर में से एक हैं और धनुष एक फिल्म में काम करने के लिए 9 से 11 करोड़ रुपए की चार्ज करते हैं। और इसके साथ धनुष के कई सारे ब्रांड्स भी हैं, जिसे इंडस्ट करके ये करोड़ों रुपए चार्ज कर लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक यानी धनुष के नेटवर्क के बारे में। तो इनकी टोटल नेटवर्क 230 करोड़ की है और धनुष जिस कार में ज्यादातर घूमना पसंद करते हैं उस कार का नाम लिमिटेड रोल रॉयल्स घोस्ट है, जिसकी कीमत 5.80 करोड़ रुपया है। अब बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 पे है अल्लू अर्जुन। जबरदस्त एक्टिंग और शानदार डांस के लिए जाने वाले साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज साउथ के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश स्टार बन्नी जैसे नामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म 8 अप्रैल 1982 को चेन्नई में हुआ। तो ये 2024 के हिसाब से 42 साल के हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा की रिलीज के बाद देश भर में काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन के कैरियर की। तो अल्लू अर्जुन ने चेन्नई के सेंट पैट्रिक स्कूल से 12 तक ही पढ़ाई किए हैं। इसके बावजूद इन्होंने अपनी शानदार डांस और एक्टिंग के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बड़ी पहचान बनाई। अब अल्लू अर्जुन के घर की बात करें तो अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी और 2 बच्चों के साथ हैदराबाद के एक आलीशान घर में रहते हैं। इस घर की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपया है। अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन के इनकम के बारे में। तो देखिए, अल्लू अर्जुन साउथ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर में से एक हैं और अल्लू अर्जुन एक फिल्म में काम करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की चार्ज करते हैं और अब इनसे 150 करोड़ रुपए चार्ज करने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा अल्लू अर्जुन विज्ञापन और ब्रांड्स के जरिए अच्छी खासी कमाई करते हैं। बता दें कि अल्लू अर्जुन हैदराबाद बफेलो वाइंग फ्रेंचाइजी के मालिक हैं। इतना ही नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन 12 ब्रांडों के ब्रांड एसेंबर हैं। अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन की नेटवर्क के बारे में। तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 416 करोड़ है और इनकी सालाना कमाई 90 करोड़ रुपया है। इतना ही नहीं बल्कि ये पर फिल्म पे 65 करोड़ रुपए की शानदार फीस लेते हैं। और अल्लू अर्जुन जिस कार से ज्यादातर घूमना पसंद करते हैं उस कार का नाम रोल्स रॉयल है, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपया है। नंबर 8 पे है नंदामूरी बालकृष्ण। नंदामूरी बालकृष्ण का कद साउथ सिनेमा में कहीं से भी धनुष और अल्लू अर्जुन से कम नहीं है। इन्हें भी इस इंडस्ट्री का मेगा स्टार माना जाता है। नंदामूरी बालकृष्ण तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भाषाओं में 100 से भी अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब बात करते हैं इनके करियर की। तो बालकृष्ण ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज से स्नातक डिग्री प्राप्त किए थे। इसके बावजूद इन्होंने अपनी मेहनत के दम पे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बड़ी पहचान बना ली। नंदामूरी बालकृष्ण का जन्म 10 जून 1960 को चेन्नई में हुआ था। तो ये 2024 के हिसाब से 64 साल के हैं। नंदामूरी बालकृष्ण के घर की बात करें तो वो है लगभग 15 करोड़ रुपए, जिसका नाम नंदमूरी बालकृष्ण हाउस है। इस आलीशान घर में नंदामूरी बालकृष्ण अपने परिवार के साथ रहते हैं। अब बात करते हैं इनके इनकम के बारे में। तो देखिए, नंदामूरी बालकृष्ण साउथ के जाने माने एक्टर में से एक हैं और नंदामूरी बालकृष्ण एक फिल्म में काम करने के लिए लगभग 150 से 180 करोड़ की चार्ज करते हैं और इसके साथ इनके कई सारे ब्रांड्स भी हैं, जिसे इंडस्ट करके ये करोड़ों रुपए की चार्ज करते हैं। अब इनकी टोटल नेटवर्क की बात करें तो वो है लगभग 480 करोड़ रुपया और नंदामूरी बालकृष्ण जिस कार से ज्यादातर घूमना पसंद करते हैं उस कार का नाम रोल्स रॉयल है, जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपया है। नंबर 7 पे है विजय थालापति। विजय थालापति का जन्म 22 जुलाई 1974 को चेन्नई में हुआ था। तो 2024 के हिसाब से ये 50 साल के हैं। विजय थालापति उन अभिनेताओं में से हैं जिनके पास अपना खुद का फैन फॉलोइंग बेस है, जो अपने प्रिय अभिनेता के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। अब विजय के घर की बात करें तो विजय चेन्नई में समंदर के किनारे एक आलीशान घर में रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपया है। अब बात करते हैं विजय के इनकम के बारे में। तो देखिए, विजय साउथ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर में से एक हैं। तो देखिए, विजय की मूवी तलपति 69 के लिए विजय ने 275 करोड़ की फीस ली है और इसके साथ विजय के कई सारे ब्रांड्स भी हैं, जिसे इंडस्ट करके करोड़ों रुपए की चार्ज कर लेते हैं। अब बात करते हैं विजय के नेटवर्क के बारे में। तो इनकी टोटल नेटवर्क 420 करोड़ की है और विजय जिस कार में ज्यादातर घूमना पसंद करते हैं उस कार का नाम रोल्स रॉयल है, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपया है। साउथ सिनेमा के जाने माने सितारा रामचरण का जन्म 27 मार्च 1985 को हुआ था। तो 2024 के हिसाब से ये 39 साल के हैं। रामचरण अपने पिता चिरंजीवी के नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत से फिल्मों में धमाल मचा चुके हैं। इन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना भाग आजमाने की कोशिश किए थे,
लेकिन ये हिंदी से ज्यादा तो साउथ सिनेमा में ही कामयाब रहे। अब बात करते हैं रामचरण के घर के बारे में। तो ये अपने परिवार के साथ हैदराबाद में एक आलीशान घर में रहते हैं जिसकी कीमत लगभग 38 करोड़ रुपया है। अब बात करते हैं रामचरण के इनकम के बारे में। तो देखिए रामचरण साउथ इंडस्ट्री के जाने माने सितारों में से एक हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक ये अपनी फिल्म RRR के लिए 45 करोड़ रुपए की चार्ज लिए थे और इसके अलावा रामचरण के कई सारे ब्रांड्स भी हैं जिसे इंडस्ट करके ये करोड़ों रुपए की चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक यानी रामचरण के नेटवर्क के बारे में। तो इनकी टोटल नेटवर्क 2430 करोड़ रुपए का है और रामचरण जिस कार में ज्यादातर घूमना पसंद करते हैं उस कार का नाम रोल्स रॉयल स्पेक्टर है जिसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपया है। नंबर 5 पे है कमल हासन। कमल हासन उन अभिनेताओं में से हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होते। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार साउथ के अलावा इन्होंने हिंदी में भी कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। कमल हासन का जन्म 7 नवंबर 1954 को तमिलनाडु में हुआ था। तो ये 2024 के हिसाब से 106 साल के हैं। अब कमल हासन के घर की बात करें तो कमल हासन अपने परिवार के साथ चेन्नई में एक आलीशान घर में रहते हैं जिसकी कीमत लगभग 19.5 करोड़ रुपया है। अब बात करें कमल हासन के इनकम की तो ये एक फिल्म को करने के लिए 100 से 150 करोड़ रुपए की चार्ज करते हैं। इसके अलावा कमल हासन की कई सारी ब्रांड्स भी हैं जिसके जरिए ये करोड़ों रुपए की चार्ज करते हैं। अब कमल हासन के घर की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित घर की कीमत 131 करोड़ रुपया है। अगर इनकी नेटवर्क देखा जाए तो वो है लगभग 450 करोड़ रुपया। इतना ही नहीं बल्कि ये जिस कार से ज्यादातर घूमना पसंद करते हैं उस कार का नाम लग्जरी 570 है जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपया है। नंबर 4 पे है जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर का पूरा नाम जूनियर नंदामूरी तारका रामा राव है लेकिन लोग इन्हें एनटीआर और जूनियर के नाम से जानते हैं। एनटीआर का जन्म 20 मई 1983 में हुआ। तो ये 2024 के हिसाब से 41 साल के हैं। इन्होंने हैदराबाद के इंटरमीडिएट कॉलेज से 12th तक ही पढ़ाई किए थे। फिर इन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी बड़ी और अलग पहचान बनाई। अब एनटीआर के घर की बात करें तो एनटीआर अपने परिवार के साथ हैदराबाद के एक आलीशान घर में रहते हैं जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपया है। अब एनटीआर की इनकम की बात करें तो एनटीआर एक फिल्म को करने के लिए 60 से 80 करोड़ रुपए की चार्ज करते हैं और इसके साथ एनटीआर के कई सारे ब्रांड्स भी हैं जिसे इंडस्ट करके ये करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं एनटीआर की नेटवर्क की तो वो है लगभग 450 करोड़ रुपया और एनटीआर जिस कार में ज्यादातर घूमना पसंद करते हैं वो है लैम्बोर्गिनी थुरुस जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपया है। नंबर 3 पे है रजनीकांत। देखिए दक्षिण भारत के सिनेमा भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत एक बड़े सुपरस्टार हैं। भले ही दुनिया इन्हें दक्षिण अभिनेता के रूप में जानती है लेकिन ये जन्म से ही मराठी हैं। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 में बेंगलोर में हुआ था। तो ये 2024 के हिसाब से 73 साल के हो चुके हैं। रजनीकांत का बचपन से ही सपना था कि वो एक बहुत बड़े अभिनेता बने। अब इनके इनकम की बात करें तो ये एक फिल्म के लिए 60 से 70 करोड़ रुपए की चार्ज करते हैं और इसके साथ रजनीकांत के कई सारे ब्रांड्स भी हैं जिसे इंडस्ट करके करोड़ों रुपए की चार्ज कर लेते हैं। अब बात करते हैं रजनीकांत के घर की तो रजनीकांत अपने परिवार के साथ चेन्नई के एक आलीशान घर में रहते हैं जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपया है। अब इनकी नेटवर्क की बात करें तो वो है लगभग 430 करोड़ रुपया। इसके अलावा रजनीकांत हर साल लाखों रुपए दान में दे देते हैं और रजनीकांत जिस कार में ज्यादातर घूमना पसंद करते हैं वो है BMW X7 जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपया है। अब नंबर 2 पे है साउथ के सुपरस्टार और मेरे फेवरेट एक्टर चिरंजीवी। देखिए चिरंजीवी को साउथ का मेगा स्टार कहा जाता है। चिरंजीवी का जन्म 22 अगस्त 1955 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो ये 2024 के हिसाब से 69 साल के हैं। अब इनके इनकम की बात करें तो ये एक फिल्म के लिए 40 से 50 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और इसके साथ चिरंजीवी के कई सारे ब्रांड्स भी हैं जिसे इंडस्ट करके करोड़ों रुपए की चार्ज कर लेते हैं। अब बात करते हैं चिरंजीवी के घर की तो चिरंजीवी अपने परिवार के साथ हैदराबाद में एक आलीशान घर में रहते हैं जिसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपया है। अब इनके नेटवर्क की बात करें तो वो है लगभग 1650 करोड़ रुपया। इसके अलावा चिरंजीवी अपने लिए एक प्राइवेट जेट भी रखते हैं और चिरंजीवी जिस कार में सबसे ज्यादा घूमना पसंद करते हैं वो है रोल्स रॉयल फैंटम जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपया है। अब सबसे लास्ट यानी नंबर 1 पे आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन उन अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने हिंदी की भी कुछ फिल्में करके अभियान का जादू दिखाया है। नागार्जुन का जन्म 29 अगस्त 1959 में हुआ था। तो ये 2024 के हिसाब से 65 साल के हैं। नागार्जुन बीते 35 सालों में हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भाषाओं में फिल्में कर चुके हैं। हालांकि नागार्जुन को साउथ का सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं इनके इनकम की तो नागार्जुन एक फिल्म को करने के लिए 7 से 10 करोड़ रुपए की चार्ज करते हैं क्योंकि इन्होंने फिल्मी दुनिया में तो अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं नागार्जुन के घर की तो चेन्नई में मौजूद इस घर की कीमत लगभग 42 करोड़ रुपया है। अगर इनका टोटल नेटवर्क देखा जाए तो वो है 3100 करोड़ रुपया। और नागार्जुन जिस कार में सबसे ज्यादा घूमना पसंद करते हैं उस कार का नाम किया इलेक्ट्रिक है जिसकी कीमत 60.95 लाख रुपया है। परंतु साउथ के इन सभी एक्टरों में से आप किसे पसंद करते हैं कमेंट में जरूर बताएं।